तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, आज 25वें दिन किसान आंदोलन हुआ और भी तेज। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लव जिहाद के नाम पर किया जा रहा है टॉर्चर मुसलमानों को। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, पिंकी नाम की लड़की जिसने यहाँ पर राशिद से शादी की थी, उसका गर्भपात करा दिया गया। जी हाँ, यानी कि अब बच्चे को गिरवा दिया गया और ऐसे में 15 दिन बाद राशिद को छोड़ा गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका, चाचा शिवपाल ने बदले हैं अपने तेवर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का मोदी पर बड़ा तंज, कहा यहां से हम भी नहीं हटने वाले, अगर सरकार अपनी बात नहीं मानेगी तो हम भी यहां से हटने वाले नहीं। जी घुटने पर ले आएंगे सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, मोदी सरकार के खिलाफ जी हाँ लोगों ने खोला मोर्चा। कहा अडानी और अंबानी के लिए हमने लठ तैयार कर रखे, लठों से पिटाई करेंगे अगर गांव में घुसे तो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ शिवरेदु के इस्तीफे पर टीएमसी में जी हाँ जश्न मनाया गया, ममता बनर्जी की पार्टी में उल्लास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसानों के बीच पहुंचा एक आरएसएस का बंदा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि आरएसएस के बंदे को घेर लिया गया करानी, और ऐसे में जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बता दें भानु जो ग्रुप है उन्होंने पकड़कर जमकर कुटाई की है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज 25वां दिन हो चुका है। ऐसे में किसान आंदोलन और भी जोरों शोरों से, जहां एक तरफ सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। आप लोगों को बता दें, दरअसल सरकार जो है वो पीछे इसलिए भी नहीं हटना चाहती है क्योंकि वो अब बहुत आगे निकल चुकी है और अब पीछे आने का मतलब है कि हारना, और इसीलिए सरकार डर रही है। मोदी जी जिनकी नाक का सवाल है, वो सोच रहा है कि अगर मैंने कानून वापस ले लिया तो फिर सभी कानूनों पर लोग आवाज उठाएंगे और फिर सरकार की बात नहीं सुना जाएगी। लेकिन सरकार कितना ही कुछ कर ले, किसान भाइयों का बड़ा ऐलान हो गया है कि फिलहाल यहां से 1 इंच पीछे हटेंगे नहीं। अगर सरकार अड़ना जानती है तो हम उससे भी बड़े अड़ियल है। यह आंदोलन सालों साल चलता रहे भले, लेकिन रोड ब्लॉक होने के बाद जो देश की स्थिति हो रही है दोस्तों, वो सोचने वाली है। क्योंकि आज जिस तरीके से देश गरीबी में घिरता जा रहा है, उसके बावजूद रोजाना का जो सरकार को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मोदी जी ये कानून लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपेंगे? अगर कोई नहीं चाहता है तो क्या मोदी और शाह उसको पकड़ पकड़ के ये कानून समझाएंगे और थोपेंगे? फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राकेश टिकैत ने बोला मोदी पर बड़ा हमला, कहा हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, अगर सरकार अड़ना जानती है तो हम उससे भी बड़े अड़ियल। दरअसल आप लोग बता, राकेश टिकैत बात बात पर जो है सफाई देते रहते हैं। जी हाँ, राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। राकेश टिकैत के ऐसे इंसान है जो कि किसान यूनियन के सबसे पुराने नेता है, या फिर यूं कह दे कि मसीहा है, क्योंकि राकेश टिकैत के कहने पर ही सब कुछ होता है। और राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि वो फिलहाल पीछे बैक कदम लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भले ही सरकार माने या नहीं माने, उनका कहना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। फिलहाल मोदी जी खड़े होकर मंच पर झूठ बोलते, उनको शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ये सब। फिलहाल खेल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, केजरीवाल की पार्टी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही, किसानों को हल कुछ भी नहीं निकालने वाली। जी है, दरअसल आप लोग बता दें, आपके कार्यकर्ताओं ने बोला मोदी पर बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार जानबूझकर किसानों को कर रही है परेशान, सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है। कोई इस कानून को लेना नहीं चाहता, जिनके लिए कानून बनाया गया वो जब खुद मना कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार उन्हें समझाना चाहती है कि तुम सब मूर्ख हो और बस मैं ही एक इस दुनिया में समझदार हूं जो कि ये कानून तुम्हारे लिए लाया हूं।
और देखिए ज़रा मोदी को देखिए, जैसे ही जो यहाँ पर सरदारों ने आवाज़ उठाना शुरू करा तो डायरेक्ट गुरुद्वारे पहुंच गए। ये मोदी की पुरानी रणनीति रही है। जब भी कोई उनके खिलाफ विवादित उठाता है तो या तो वो मुसलमानों वाली चीज़ें करने लगते हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ देने लगते हैं अपनी सहानुभूति के मैं तो मुसलमानों के साथ हूँ। अब जब पंजाबियों की आवाज़ें उठ रही हैं तो गुरुद्वारे पहुंच गए। देखिए मोदी भागा सीधा गुरुद्वारे। अब यही न्यूज़ छपने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बार बार दिखाई दे रहा है कि ये सब हो रहा है, इसको लेकर साफ साफ पता चल जाता है कि मोदी सरकार अपनी आप से तो अपने वादे पर तो टिकी है, लेकिन जिस तरीके से किसान सड़कों पर है उससे डरी हुई है। और इसीलिए आपने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार लोगों को पकड़ के जानबूझकर बोल रही है कि ये कानून फायदे वाला है, जबकि किसान इस कानून को नहीं लेना चाहते, लेकिन सरकार फिर भी यही कह रही है कि मैं समझदार हूं, तुम सब बेवकूफ़ हो। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सरकार की रणनीतियां कैसे फ्लॉप हो रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें ममता बनर्जी के गढ़ में पहुंचे थे शाह, जिसको लेके भयंकर विरोध दिखाया वहां की जनता ने। इसी के साथ साथ टीएमसी ने शुवेंदु के निकलने पर मनाई पार्टी, यानी कि जश्न मनाया गया कि चलो एक गद्दार बाहर हो गया, अब जो वायरस था वो दूर हो चुका है और अब तृणमूल यानी कि टीएमसी जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी कि बड़ा झटका लगा है यहाँ पर एक बार फिर से अमित शाह को। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव को बड़ा झटका, शिवपाल ने बदले अपने तेवर। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव की बातों से ये माना जा रहा था कि आपके चाचा शिवपाल जो हैं वो वापस से अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, यानी कि साइकिल के साथ चलेंगे हाथ से हाथ थाम कर। लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर जो शिवपाल है वो तो अपने तेवर बदलते हुए नजर आ रहा है। वो अब चाबी छाप पर लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनका कहना है कि हम छोटी छोटी विपक्षियों के साथ लड़ेंगे, छोटी छोटी पार्टियों के साथ। जी हाँ, किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बोला था। अब अखिलेश यादव ने सोचा था कि अब की बार शिवपाल उन्हीं के साथ लड़ेंगे। उनको मनाने के लिए काफ़ी कुछ किया गया, हालांकि बीच में वो मान भी गए थे, लेकिन अब खबर फिर से आ रही है कि उन्होंने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। उनकी बात से तो ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों, कुत्ते की पूंछ 100 बरस नली में रखो तो हो सकता है शायद एक बार सीधी हो जाए, लेकिन भाजपा के लोग अगर जब तक अपने मुंह से विवादित बयान न निकाले या फिर इन किसानों को जो बेचारे सर्दी में बैठे हुए मर रहे हैं, ठंड में ठुठुर रहे हैं, उनको जब तक गलत ना बोले इनका खाना हजम नहीं होता। गिरिराज सिंह तो आपको याद ही होंगे, ये अपनी गाली और विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के मंत्री हैं और जो है यहाँ पर इनकी गालियाँ काफ़ी मशहूर भी हैं। अब इन्होंने किसान पे बैठे जो किसान बैठे हुए धरने पर पिछले 25 दिनों से सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे लगा रहा है, मोदी हवाइयों पर उड़ रहा है और ऐसे ही जो यहाँ पर अब गिरिराज सिंह ने फिर से एक बार किसानों के ऊपर विवादित बयान देते हुए एक बहुत ही बेतुकी गाली भी बकी है। जो गाली तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि उन्होंने क्या बोला। दरअसल शिवपाल का कहना है कि ये जो लोग भी बैठे हैं ये तो किसान हैं ही नहीं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनको जनता ने मुंह नहीं लगाया, जिनको जनता ने ठुकरा दिया। जी हाँ, और इनके साथ नाम जोड़ा जा रहा है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का। अब आप सोचिए कि जो इंसान 25 दिनों से ठंड में बैठा हुआ है, अब तक कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा जो किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ ठंड सहन नहीं कर पाए तो कुछ की किसी और वजह से मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब वो 24 लोग आए तो थे, लेकिन वो अपने गांव जा नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी बात कि बीजेपी के लोगों में शर्म नाम की ज़रा सी चीज़ नहीं है। एक तरफ किसान ठंड में मर रहा है, जिस किसान से ये लोग हाथ जोड़कर वोट मांगने जाते हैं उसी को आज लात मारने वाला काम कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये ना भूले कि किसान के हाथ में ताकत है। जी हाँ, किसान अगर बना सकता है तो मिटा भी सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ होगा भी। आपने देखा किस तरीके से 2 जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। मुकेश अंबानी की सिम जियो को 2 दिन में लोगों ने शेयर गिरा दिए, औकात याद दिला दी। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को बायकॉट कर दिया गया। अब जो है यहाँ पर
अब यहाँ पर एक ही चीज बची, अब बीजेपी को बॉयकॉट करना होगा। जी हाँ, बॉयकॉट बीजेपी का हैशटैग चलाना होगा। और ये जितने भी लोग विवादित बयान देते हैं, अब फिर से जिस तरीके से यहाँ पर गिरिराज सिंह ने बोला है कि इसमें कांग्रेस शामिल है, ये शामिल है, वो शामिल है, ये हम पता नहीं कब से सुनते आना है कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये चीन के एजेंट है, या फिर ये लोग को कोई भड़का रहा है। ये सारे मुद्दे अब पुराने हो चुके हैं इनके पास, और कुछ बचा नहीं है। फिलहाल जो गिरिराज सिंह ने जो गाली बकी है और जिस तरीके से किसानों को नीचे दिखाने की कोशिश की है, इसका बदला भी किसान जरूर लेंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, एक के बाद एक मोदी के खिलाफ उठती आवाज़। दरअसल अब किसानों ने अडानी और अंबानी को बायकॉट करने का फैसला ले लिया। दरअसल आप लोग बता दें, किसानों का कहना है कि एक बार घुसकर तो आए अडानी और अंबानी हमारे खेतों में, लठ तैयार रखे हैं मोदी और अडानी और अंबानी के लिए। जी हाँ, लठ से मार मार के भगाएंगे अगर गाँव में आए। इसी के चलते 40 खाप पंचायतों ने भी बड़ा फैसला लिया है कि फिलहाल जो भी रोड खुले हुए हैं उनको पूरी तरीके से अब ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए भी किया जाएगा ये क्योंकि सरकार इस मुद्दे को ढील दे रही है, इसमें तारीख पे तारीख मिल रही है, किसानों की सुनवाई हो नहीं रही है, जिसके चलते किसान ये बड़ा फैसला ले रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से, और जितने भी हाईवे खुले हुए उन सभी को ब्लॉक किया जाएगा ताकि आवक जावक पूरी तरीके से बंद हो जाए और मोदी सरकार की नाक में और भी बड़ा दम हो जाए। क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी पीछे कदम हटाते हुए नहीं दिख रहा, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी बात पर अड़े। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बता दें कि ईवीएम का ज़बरदस्त तरीके से लोग कर रहे हैं बहिष्कार। जी हाँ, कहा प्रधानमंत्री मोदी को ना ही हम वोट देते, ना ही हमारे जितने भी किसान बैठे वो बहिष्कार करेंगे तो फिर मोदी जीत कैसे रहा। जी हाँ, ईवीएम घोटाले से दोस्तों कहीं पर भी किसी भी देश में ईवीएम का यूज़ नहीं होता, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। ईवीएम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रहा है, और अब ये ईवीएम मशीन रही नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये एमवीएम मशीन बन चुकी है, मोदी वोटिंग मशीन। जी हाँ, और इसके दुरुपयोग के कारण भाजपा कई जगह अपनी सत्ता हासिल कर लेती है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको हटाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।